के बाद एक जिंदगी है, लेकिन कोई नहीं जानता। और अभी तक लोग कल्पना करते थे कि मौत के बाद इंसान का होता क्या है। ये शरीर मिट्टी में जाने के बाद इसमें आत्मा यहां से निकल जाती है, वो जाती कहां है और ये आत्मा कहां जाके ठहरती है। क्या ये आत्मा का भी खात्मा है? नहीं, आत्मा मरती नहीं। फिर ये कहां जाके रुकती है? बहुत सारे पृथ्वी के अंदर काल्पनिक बातें हैं कि इंसान मरने के बाद कोई चींटी बनता है, कोई हाथी बनता है, कोई घोड़ा बनता है, पुनर्जन्म होता है। बाइबल पुनर्जन्म की बात नहीं करती है। बाइबल एक ही जन्म की बात करती है। धरती में आप आए, आप गए, आपका न्याय होने वाला है। बार बार आप ये धरती में आने वाले नहीं है। सो बाइबल जन्म के बारे में बात करती है, वो है जब तक तू नए सिरे से ना जन्म ले तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। ये वाली जन्म की बात करती है। एक जन्म हमारा ये धरती में हुआ, वो मां के गर्भ से हम लोग आए, ये शरीर। लेकिन एक और जन्म की हमें जरूरत है। जैसे ये दुनियावी घर पाने के लिए हमने ये शरीर का जन्म लिया, वैसा ही हमारा आसमानी घर पाने के लिए हमें आत्मिक जन्म लेना है। और ये आत्मिक जन्म जो हम दोबारा लेने जा रहे हैं वही है हमारा बपतिस्मा। जब हम पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आप स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। और फिर आगे आपकी यात्रा है, उस यात्रा को आप कैसे पूरे करते हैं उस पर निर्भर है। सो आज मैं बहुत सारी बातें आपको आपके सामने रखूंगा जिन्होंने दर्शन देखा था, और स्वर्ग के दर से यानी स्वर्ग खुलने से क्या लाभ होता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 2 अध्याय का पहला वचन, और ये वचन आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि स्वर्ग को परमेश्वर ने किस रूप से बनाया। हम पढ़ेंगे 1। ओके, तो आपका बाइबल बोलता है आकाश, लेकिन इंग्लिश बोल आकाश है, हेवेंस। मतलब प्रभु ने एक स्वर्ग नहीं बनाया, बहुत स्वर्ग बनाया। लेकिन भाषांतर के अंदर वो फर्क पड़ जाता है, इसके लिए मैंने उसको हाईलाइट किया। आप देख सकते हैं हेवेंस मतलब प्रभु ने एक आकाश नहीं बनाया, प्रभु ने बहुत आकाश बनाया। और ये बहुत आकाश को जब देख लेंगे तो बाइबल में और भी वचन हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तब हमें पता चलेगा कि आकाश एक नहीं है, बहुत है। जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है एक आकाश है, इसके ऊपर एक आकाश है, उसके ऊपर एक आकाश है। परमेश्वर कहां विराजमान है? हमने उद्धार का सुसमाचार सुना, शायद नबी का संदेश भी हम जानते हैं, लेकिन कुछ ऐसी अलौकिक बात, सुपरनैचुरल बात जो खुदा ने अपने बच्चों के लिए तैयार किया है, वो इसी बाइबल के अंदर छिपी हुई है मिस्ट्री के तौर पर। जितनी भी मिस्ट्री, जितनी भी रहस्यमय बातें आपने सुने होंगे वो सब बाइबल में लिखी है। लिखी हुई बात आपको नहीं खुल पाई, जब वो खुलती है तो भोले लोग समझदार हो जाते हैं। आमीन। तो बाइबल को आपके जीवन में खुलना बहुत जरूरी है। अगर बाइबल खुलती नहीं तो ये बाइबल सिर्फ आपके लिए एक अखबार के समान होगा, जैसे आप पत्र पढ़ लिए और आप बाजू रख दिए। लेकिन बाइबल जब पढ़ते हैं तो इसका हर वचन के अंदर प्रभु ने मर्म को छुपा के रखा है। सो बाइबल के एक वचन के पीछे, उसके पीछे एक बहुत बड़ा मर्म है, रहस्यमय बातें हैं। तो इसके सपोर्ट में अगर हम जाएंगे, यशायाह 40 अध्याय उसका 12 वचन कहती है, खुदावन को तुम किसकी तुलना कर सकते हो? Who else have held the oceans in his hand? किसने समुंदर को अपने हाथों में मुट्ठी में बांध के रखा है? कौन है वो जिसने समुंदर को अपने मुट्ठी में बांध के रखा है? आप जाइए समुंदर में खड़े के देखिए समुंदर को, कितना विशाल है। लेकिन खुदावन कहता है वो तो मैंने मुट्ठी में बांध के रखा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। अब बाइबल कहती है Who has measured of the heavens? किसने स्वर्ग को नापा? आप स्वर्ग को देखिए, आप उसको कैसे नाप सकते हैं? लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से उसकी रचना करी। किससे? अपने उंगलियों से। इट्स जस्ट द फिंगर ऑफ गॉड। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हमारे पास वो परमेश्वर है
जिसने अपने उंगलियों से चांद और सितारे बना दिए। लेकिन अब यशायाह 53 अध्याय में आएंगे तो बाइबल क्या कहती है? यशायाह 53 अध्याय का पहला वचन, किस पर परमेश्वर का भुजबल प्रगट हुआ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। यहोवा दी पूजा किसके ऊपर प्रकट हुआ? यहोवा का उंगली ने आकाश और धरती और चांद और सितारों को बनाया, उंगली ने बनाया। लेकिन यहोवा का भुजा, भुजा किसको बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। ये भुजा है। आसमान बनाने के लिए उसको सिर्फ उंगली लगे, समुद्र बनाने के लिए, चांद और सितारे बनाने के लिए उसने सिर्फ उंगली का इस्तेमाल किया। लेकिन आपको और हमको उद्धार देने के लिए उसने अपने भुजबल का इस्तेमाल किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए यशायाह 53 में क्या लिखा है? जैसे ऊन कतरने के लिए मेमना लिया जाता है, ऐसा यीशु मसीह को लेकर गए। उसके 39 कोड़े के फटके, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसके क्रूज पर मरने से हमारे पाप की क्षमा होती है। उसके पुनरुत्थान जी उठने से हमें मौत के ऊपर जय मिलती है। और ये काम करने के लिए खुदावन ने उंगलियों की नहीं, अपनी भुजबल को इस्तेमाल किया है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। फिर परमेश्वर आपको कैसे खोने देगा जब आपके लिए उसने इतनी बड़ी ताकत को इस्तेमाल किया। वो आसान नहीं था कि वो एक मरियम के गर्भ में आए और 9 महीना एक औरत के पेट में वो समा के बैठा हुआ है। आसमान का परमेश्वर देहधारी होकर एक गर्भ में 9 महीना बैठा था। उसका भुजबल का मतलब क्या है? जब वो धरती में जन्म लिया तो मानो के शरीर हर कदम को वो चलते 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 बड़ा हुआ और उसी परिवार के अंदर वो जी रहा था। जो लोग बात कर रहे थे वो भी उनके साथ वार्ताहत कर रहा था, लेकिन उनके खुद के भाई और बहन जो उनके मरियम के गर्भ से पैदा हुए, उन्हें नहीं मालूम कि उन्हीं के साथ दुनिया बनाने वाला उनके रहता है उनके पास में। हालेलुया। जब चेले बोट में जा रहे थे, तूफान उठ गई, प्रभु सोया हुआ था। उन्होंने प्रभु को उठाया, बोला प्रभु हम मरे जा रहे हैं। यीशु ने डांटा, समुद्र शांत हो गई। वे कहने लगे ये कौन है ये? अरे यही वो सृष्टि बनाने वाला तेरे बोट में बैठा हुआ है। ये समुद्र को तूफान उठाने वाला तुम्हारे ही बोट में बैठा हुआ है। तब उनको आश्चर्यचकित हुआ कि ये समुद्र भी उनकी बातों को मानती है। हालेलुया। सो उसने अपने भुजबल को आपका उद्धार के लिए इस्तेमाल किया। बाइबल कहती है पौलुस के द्वारा 2 कोरिन्थियन 12 में, मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूं, देह रहित या देह सहित मुझे नहीं मालूम, 14 वर्ष हुए, 14 years ago। मतलब जब पौल कोरिन्थियों को खत लिख रहा है उस समय में इस दर्शन के और उसके बीच में 14 साल हो गए। तो वो कह रहा है, अब देखिए उसका पहला वचन में लिखा है, डप्टलेस, मैनू तो अभिमान करना ही है। मैं अपना अभिमान महिमा नहीं करना है। मैनू तो अभिमान करना ही है, भावे मेरे लिए लाभवंत नहीं। मैं अगर अपनी बड़ाई करूं तो उससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं। पर मैं हुण प्रभु दे दर्शनां अते प्रकाश बाणियां दे वर्णन उत्ते आया हां। तो मैं प्रभु की ओर से या प्रभु की दर्शन को प्रकाशन की ओर से आपको देना चाहता हूं। मैं मसीह विच एक मनुख नूं जानदा हां। अच्छा, इतिहास बताता है हाँ कि पौलुस को कोरिन्थियों के अंदर कुछ लोग मानते नहीं थे। इसीलिए कोरिन्थियों की किताब में पौलुस कहता है, तुम में से बहुत लोग हैं जो कहते हैं मैं अपोलोस का हूं, मैं पौलुस का हूं, मैं कैफास का हूं। क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो पौलुस के थे, उनके विरुद्ध में बात करने वाले लोग थे। अब पौलुस उनको खत लिखने के टाइम कहता है, अगर मैं अपनी बड़ाई करूं तो तुम्हें बुरा लगेगा।